हेलो फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रॉबी मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बहुत VVI क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए परसेंटेज को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटे से मोटिवेशन को ध्यान में रख लीजिए। सौम्य और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। यानी समय और समझ दोनों बहुत कम लोगों को ही मिलते हैं। इसलिए अभी आपके पास समय है, उसको भरपूर आनंद लीजिए और समय को उपयोग कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। परसेंटेज जैसे ही ख़त्म होने वाला है, प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद SSC का जो बैच है उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा आपको। उसका सेट प्रैक्टिस करते रहिए आप। चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7290 रुपया है। यदि उसका प्रति वर्ष 10% ह्रास होता है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर एक स्कूटर का मूल्य पहले वर्तमान मूल्य 7290 रुपया है। 10% प्रति वर्ष ह्रास हो रहा है, यानी 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10, यानी 10 से 1 कम हो रहा है प्रति वर्ष। स्कूटर का मूल्य क्या हो रहा है, 10 से 1 कम हो रहा है। 10 से क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है, यानी 10 से मूल्य हर वर्ष 1 कम हो रहा है। और 3 वर्ष पहले का मूल्य दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि पहले वर्ष स्कूटर का मूल्य 10 होगा, 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके पिछले साल 10 होगा तो फिर 9 होगा, फिर 10 होगा तो फिर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फाइनल में स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 करेंगे तो आपका 1000 हो जाएगा। और 9 गुना 9 करेंगे तो 729 हो जाएगा। 729 हो जाएगा। जो 729 का ही मान दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, 7290 7290 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 729 कटेगा। अच्छा 729 72 का कितना गुना है, 10 गुना है। तो 10 गुना है तो 10 इसको लाने के लिए ये इसके 10 गुना है, तो इसमें भी 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 जीरो पहले से था, 1 जीरो और हो जाएगा, यानी 10,000 का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन लिए, एक पैटर्न पर 2 3 4 क्वेश्चन आपको समझा दिया जाएगा, जिससे आपका क्लियर होगा। यदि कहीं डाउट आता है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए। करे एक स्कूटर की वर्तमान मूल्य 7290 रुपया है। ये तो हो गया है दोस्त। नेक्स्ट
इसमें एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसको भी आपको क्लियर करा दे रहे हैं। बहत्तर 190 वाला तो क्लियर हो चुका है आपका। 1 मिनट रुक जाइए। जी आपका क्वेश्चन छूटा हुआ है, इसको नोट करके पढ़ लीजिए। कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से ह्रास होता है। तो यदि वस्तु की वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? ये आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 10% का फ्रैक्शन निकालना होगा। तो 10% का फ्रैक्शन आपको मालूम है कितना होता है, 1/10। मैंने पहले वर्ष 10 था कोई वस्तु, तो अगले साल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आइए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। पहले साल कोई वस्तु 10 था, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 10 था तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 10 था तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फाइनल में, 1000। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 729। 10% के यहाँ फ्रैक्शन लिख लीजिए, लिखना है तो 1/10, यानी 10 से कितना कम होगा, 1 कम होगा। क्लियर? कहीं किसी को कोई डाउट? तो 729 का मान कितना दिया हुआ है, 729, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1000 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 1000 से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, तो 1000 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 1000 ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करे, एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी अकेले उसे कितना दिन समय लगाएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कर है 60% अधिक कुशल, ए बी से कितना परसेंट अधिक कुशल है, 60% अधिक कुशल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 60% का फ्रैक्शन निकालना होगा। कितना हो जाएगा, 60% का फ्रैक्शन 3/5। 3 बटा कितना होगा, 5 होगा। 3 बटा कितना होगा, 5 हो जाएगा। 3/5 होगा। तो करे बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है, तो ए से, तो ए क्या हो जाएगा, ये आपका ये ए हो जाएगा, ए हो जाएगा 5। 60% अधिक कुशल है, यानी जो बी है इससे 60% क्या है, अधिक कुशल है। इससे 60% अधिक कुशल है, यानी ये 5 है, इससे तो 3 अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। यदि ए और बी की रेशियो की बात की जाए, ए अनुपात बी की रेशियो की बात की जाए, तो कितना हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 5, अब बी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है। मान लीजिए कि ए की क्षमता कितना है, ए की एफिशिएंसी कितना है दोस्त, 5 है, और कोई काम 12 दिन में करता है, तो ये क्या हो जाएगा उसका टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या किया जाता है, दिन से एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा उसका, 5 गुना 12 करेंगे तो 60 हो जाएगा। यानी 5 क्षमता है, मान लीजिए कि उसकी क्षमता है 5 बाल्टी रोज पानी भरने का, और वो 5 दिन लगा रहा है, 12 दिन लगा रहा है कोई काम करने में, यानी टोटल 60 बाल्टी पानी उसको भरना है। तो कह रहे हैं कि बी की यदि वही क्षमता कितना है 8 है, तो वो 60 बाल्टी पानी कितना दिन में भरेगा। तो 60 बाल्टी पानी कितना दिन में भरेगा दोस्त, तो उसके लिए क्या करेंगे, इससे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 2, अब बट्टा कितना हो जाएगा, ये 8, तो इसको एक बार काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो फाइनल में इसको हम 1/4 लिखते हैं, 1/4 क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। यानी 7 पूर्णांक 1/4 2 दिन में क्या हो जाएगा, 1/2 दिन में काम हो जाएगा, यहाँ दिन हो जाएगा। नहीं तो सबसे पहले इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं, ये जो इसी पैटर्न पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, बी एक की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा। चलिए आइए, कह रहा है क्वेश्चन में दिया है कि ए बी से कितने, बी जो है ए से कितना दक्ष है, 50%, यानी 50% क्या है, दक्ष है, 50% क्या है, दक्ष है। 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, 1/2, यानी एक से कितना अधिक दक्ष है दोस्त, एक से कितना अधिक दक्ष है, 2, यानी मान लीजिए तो बी जो है ए की उपेक्षा, मान लीजिए कि ये आपका ए है, इससे एक अधिक, अधिक मतलब क्या होता है, ए 2 से एक अधिक क्या है, बी है, अधिक दक्ष है। यानी कोई काम ए एक दिन में करता है तो ये कितने दिन में करेगा, मान लीजिए कि ये 2 दिन में करता है, और ये कितने दिन में करेगा, 2 3, उसको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो पहले रेशियो निकालिए ना पहले इसका, ए आप यहाँ हो गया, यहाँ बी, इनका रेशियो हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा 3। तो मान लीजिए कि कोई काम ए 3 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा, 2 दिन में, क्योंकि इफिशियंसी और जो क्षमता का रेशियो होता है और काम का रेशियो एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। जिसका क्षमता ज़्यादा होगा वो काम कम दिन में करेगा, और जिसका क्षमता कम होगा वो काम अधिक दिन में पूरा करेगा। तो कह रहा है कि ए उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। क्षमता कितना है, ए का 2, ये टोटल काम कितना होगा दोस्त, 24। ये 24 काम है, वो 12 दिन में कर रहा है, 2 काम करके कर रहा है। तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि बी की क्षमता कितना है, बी की क्षमता 3 है, 24 से कार्य बचा हुआ है। बी की क्षमता कितना है,
3 है, 24 कार्य बचा है करना है उसको, 3 क्षमता से करेगा तो कितने दिन में कर देगा वो? 8 दिन। तो 8 दिन का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? कहीं किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। वही काम करने के लिए बी कितने दिन लेंगे? नहीं, बी कितना दिन लेंगे या कितना समय लेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आ जाइए। पहले आपको 40% का फ्रैक्शन निकालना होगा। तो 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका? 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 2/5। यानी कर ए जो बी है ए से कितना अधिक दक्ष है? ए से दक्ष है तो ये आपका ये हो गया। इससे अधिक कुशल है तो दो अधिक है, यानी रेशियो में कितना है? 2 अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और ए और बी का रेशियो आपका कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। एक किसी कार्य को 70 दिन में करता है, एक की इफिशियंसी कितना है? 5 है। और कोई कार्य कितना दिन में कर रहा है? 70 दिन में कर रहा है। यानी 70 गुना 5 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। तो कर रहा है 70 गुना 5 आपको करना है, लेकिन 70 गुना 5 नहीं करेंगे, इसी पर रोक देंगे। फिर आपसे बोल रहा है कि बी उसे कितना दिन में करेगा। बी की इफिशियंसी कितना है? 7 है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। 5 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। अब 50 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद करते तो भी 50 आता, अभी 50 है। तो हमको मालूम है कि ये कटने वाला है, तो उसको मल्टीप्लाई क्यों करें? आगे कर देंगे काट कूट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक नए बजट में मिट्टी के तेल का मोल 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च न बढ़े या व्यय न बढ़े? तो चलिए इसको समझाते हैं क्वेश्चन को। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा जाता है बार बार ऐसे क्वेश्चन। कह रहे 25% बढ़ जाता है। 25% का आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/4। यानी 4 से उसका मूल कितना बढ़ जा रहा है? 1 बढ़ जा रहा है। 4 से मूल कितना बढ़ जा रहा है? 1 बढ़ जा रहा है। 4 से मूल 1 बढ़ जा रहा है। यानी पहले आप नोट बना के लिख लीजिए, जो खर्च यहाँ दे रहे हैं लिख लीजिए। कीमत 1/इन्वर्स प्रोपोर्शनल किसका होता है? खर्चा का। खर्चा का यानी कीमत जो होता है खर्चा का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कीमत बढ़ेगा तो खर्चा कम होगा, और खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा? कीमत कम करना होगा। खर्चा, मान लीजिए कोई वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो खर्चा क्या कर देंगे? कम कर देंगे, जब हमको उतना ही रुपया में खर्चा करना है। मान लीजिए कि चीनी 5 रुपये किलो है, तो महीना में हम 1 केजी यूज करते हैं। जब चीनी 6 रुपया है तो हमको 1 किलो यूज करना है। 5 ही रुपये में यूज करना है, 1 किलो यूज करना है। उसी तरह है ये। तो मान लीजिए कि पहले कीमत कितना था दोस्त? पहले कीमत 4 था। पहले कीमत 4 था,
लिख दे रहे हैं यहाँ पे कीमत। पहले सब हटाते हैं, उसके बाद फ्रेश बनाते हैं। आइए, तो सब वहाँ तक क्लियर है। पहले कीमत यहाँ लिखते हैं, कीमत यहाँ हो जाएगा आपका उत्पादन। खपत लिखते हैं, खपत। एक दूसरे के क्या होता है, ये उल्टा होता है। पहले कीमत इसका 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। तो खपत क्या हो जाएगा, पहले खपत 5 होगा, तब खपत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। मान लीजिए पहले चीन की किरासन तेल 4 रुपये का मिलता था, तो हम 5 kg यूज करते थे। लेकिन जैसे किरासन तेल 5 रुपये हुए, तो हम यूज कितना करना शुरू कर दिए, खर्च न बढ़ने के कारण 4 लीटर है, जो भी हो लीटर में होता है किरासन तेल। तो ये एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। पहले कीमत 4 था तो 5 kg यूज कर रहे थे, अब कीमत कितना हो गया, 5 रुपये हो गया, तो हम 4 किलो यूज कर रहे हैं, 4 लीटर यूज कर रहे हैं। तो हम कितना कम किए, खपत को कितना कम किए, तो देखिएगा तो खपत को हम कितना कम किए हैं दोस्त, यूनिट में 1 यूनिट। यानी पहले 5 कर रहे थे, अब जो 4 कर रहे हैं, यानी 1 यूनिट को कम कर रहे हैं। किससे, 5 से प्रतिशत लाने के लिए 100 कर देंगे, 5 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 20%। यानी उसकी खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा, 20%। क्लियर, कहीं किसी को डाउट, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। करे दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपयोग में कितनी कमी करनी चाहिए, वर्तमान उपयोग में कितनी कमी करनी चाहिए। खर्च तो बढ़ गया, खर्च तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मोदी जी की सरकार रहेगा तो खर्च बढ़ेगा ही दोस्त, हर चीज़ बढ़ जाएगा। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका, बोलिए कमेंट करिए। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5, 1/, क्या हो जाएगा, 5। तो खपत पहले वृद्धि हो रहा है ना, तो प्लस से इसको डिनोट करेंगे, प्लस हो गया। तो चलिए, पहले कीमत पहले 5 था, तो बढ़ के कितना हो गया, कीमत 6 हो गया। यहाँ कीमत पहले लिख लेते रहे हैं, आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तो फ्रैक्शन तो आप मौखिक भी निकाल सकते हैं, जैसे जैसे आएगा आपको सब क्लियर करा दिया जाएगा। यहाँ कीमत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका खपत। तो कीमत क्या हुआ, 5 से 6 हुआ, तो खपत कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। यानी खपत में कितना कमी आएगा, 1 की कमी आएगा। किससे, 6 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
2 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 50 हो जाएगा। तो 50/3 कितना हो जाएगा आपका 16.2/3%। 16.2 बटा कितना होगा 3%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब ऑलरेडी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन है, यदि आपको नहीं मिल रहा है तो कहिएगा, तो हम बुक बता देंगे किस बुक से मैं आपको देखने को सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाती है तो उपभोग में कितना प्रतिशत उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना चाहता है, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी कह रहा है कि 15% तो वृद्धि बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। वो कह रहा है कि हम पहले 50 रुपये खर्चा करते थे तो अभी भी 85 रुपये करेंगे, भले कीमत क्यों ना बढ़ जाए। तो उसको कह रहा है तो कीमत खर्चा ज़्यादा नहीं करेगा तो उसको खपत तो कम करना ही होगा। या तो खर्चा बढ़ाइए, कीमत बढ़ा तो नहीं तो खपत को कम करिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले आपको 15% का फ्रैक्शन निकालने होगा। तो चलिए उसको बताते हैं 15% का फ्रैक्शन कितना होगा। नहीं मालूम है तो आपको अब 15 आप बट्टा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। जब इसको कटाएंगे 5 से कटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/20। 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/20। क्लियर। 3/20 हो जाएगा आपका। उसके बाद आ जाइए, यानी कीमत यहाँ लिखिए, यहाँ खपत। कीमत 20 से कितना हो गया दोस्त 23 हो गया। क्लियर। तो खपत कितना करना होगा आपको 23 से 20 करना होगा। खपत कम नहीं करेंगे तो जब कीमत बढ़ेगा तो खपत को क्या करना होगा आपको कम करना होगा। कितना कम करेंगे 23 से 20 करेंगे, यानी कितना कम करेंगे 3 कम करेंगे। कितना यूनिट कम करेंगे 3 यूनिट। किससे 23 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 गुना 3 करेंगे तो 300 बटा कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। और 300 भागा 23 होगा, नहीं तो इसको क्या करेंगे पूर्णांक में बदल देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन में दिया हो उसके अनुसार करेंगे। नेक्स्ट करें, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत कमी किया जाए ताकि उस पे होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। सेम क्वेश्चन है, मौखिक भी इसको बना सकते हैं। तो 20% वृद्धि यानी कीमत कितना हो रहा है, कीमत यहाँ हो जाएगा, यहाँ खर्चा हो जाएगा। खर्चे से बेटर है लिखिए खपत, लिखिए खपत। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी कीमत कितना हुआ 5 से 6 हुआ। तो खपत कितना हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगा। खपत कितना हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगा, यानी खपत कितना कम करना होगा
एक कम करना होगा कि 6 से प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 2 से कटाएंगे 3, 2 से कटाएंगे 50, कितना हो जाएगा 16.2/3%। क्लियर? हाँ या ना बोलिए। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिशत का। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 10 सेकंड का समय देते हैं। दो तीन क्वेश्चन और बच गए, उसको सॉल्व कर देते हैं फास्ट में। कह रहे यदि खाद्यान्न के मूल्य 10% वृद्धि हो जाए तो खाद्यान्न का उनका उपयोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 10% वृद्धि हो रहा है तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बताइए। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। यानी 10 से मूल कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। कितना हो जाएगा आपका? कीमत यहाँ लिख लीजिए, यहाँ खपत। सेम क्वेश्चन है, बार बार 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको क्लियर करा दे रहे हैं, जिससे आपको क्या हो जाएगा, ब्रेन खुल जाएगा। आपका ब्रेन काम करने लगेगा कि इस कुछ तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे बनाना है। तो कीमत क्या हो रहा है आपका? 10 से 11 हो रहा है। तो खपत क्या करेंगे आप? 11 से 10 करेंगे, यानी कितना कम करेंगे खपत? बोलिए। एक कम करेंगे। एक कम करेंगे किससे? 11 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? भाग देंगे तो 9.1/11%, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। किसी वस्तु पर सरकारी मूल्य की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाले आय अपरिवर्तित रहे। माने कह रहे किसी सरकारी चीज़ है तो सरकारी चीज़ तो सस्ता हो गया है, 40% उसको रेट में कम कर दिया गया। तो कह रहे कि खपत कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, खपत कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि आय कम बेसी ना हो। मान लीजिए पहले 1,000 रुपये कमाता था पर डे, तो हर दिन 1,000 रुपया ही कमा, तो कितना बढ़ाना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले 40% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए। 40% का फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। यानी 5 से कितना अधिक करना होगा दोस्त? 2 अधिक करना होगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए कीमत यहाँ पे हो जाएगा खपत, यहाँ खपत हो जाएगा। तो कीमत जैसे 5 से 2 कम हो रहा है ना दोस्तों, 5 से 2 कम हो रहा है, 5 से 2 कम हो जाएगा आपका। यानी कमी का मतलब क्या होता है? निगेटिव होता है, माइनस होता है। यानी पहले 5 होता था तो अब कितना होगा? कीमत 3 हो गया। तो खपत पहले 3 होता होगा तब खपत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी खपत कीमत का पहले से हम बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन से ही आपको बता रहे हैं कि कीमत जो होता है खपत का कितना होता है? उल्टा होता है। तो पहले खपत 3 हो रहा था, अब खपत कितना होगा? पहले 3 हो रहा था, अब खपत कितना होगा? 5 होगा। यानी कितना अधिक होगा? कितना अधिक होगा? 2 अधिक होगा।
खपत कितना अधिक होगा, 2 किस 3 से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200/3। तो कितना होगा 200/3, 66.2/3%। 66.2/3% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये 3 है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। प्याज की कीमत में 50% वृद्धि हुई तो प्याज का व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितना प्रतिशत कमी करना होगा। तो 50% उसके उपयोग में वृद्धि हुई तो 50% का फ्रैक्शन जानते हैं कितना होगा। 50% का फ्रैक्शन आप कितना हो जाएगा, 50% का फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 1/2। यानी कीमत 2 से 1 अधिक हुआ, 2 से क्या हुआ 1 अधिक हुआ, तो यहाँ कीमत, यहाँ खपत 2 से कीमत कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो खपत क्या हो जाएगा आपका, खपत हो जाएगा 3 से 2, यानी कितना कम होगा 1 कम होगा खपत, कितना से 3 से प्रतिशत में बदलने के लिए 100/3 कितना होता है 33.1/3%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे से जुड़े रहिए और अपने से जो भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो मेरे को कमेंट करिए कि सर मुझे ये चैप्टर में चाहिए, क्वेश्चन में हमको डाउट रह गया, उसको क्लियर किया जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय। और जितने नए नए मित्र जुड़ रहे हैं मुझसे वो क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।